एक क्वेश्चन और देखो क्या है इस पर, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर। 2 क्वेश्चन हो चुके, तीसरा क्वेश्चन। सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये है d3 - 2d² + 5d y = 0 if y0 = 0, y'0 = 0, y पाई y2 = 1। ठीक है, 2 वैल्यू डिफरेंट है कि नहीं है? सब वैल्यू जब सेम होती, यहाँ पे देखो क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो t की वैल्यू यहाँ देखो 0 है, t की वैल्यू यहाँ भी 0 है, लेकिन यहाँ t की वैल्यू पाई y2 है। ठीक है, तो ईच कंडीशन में t की वैल्यू क्या होती? सेम होती, तब कहते इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या है, ईच कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ t = 0, t = 0, t = पाई y2 है, तो 2 वैल्यू कम से कम डिफरेंट है कि नहीं है? इसलिए क्या कहलाएगा? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 था, ठीक है ना, इसलिए 3 कंडीशन दी गई है। यहाँ जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतनी कंडीशन दी रहेगी। ठीक है, आप कैसे पता करोगे कि इनिशियल कंडीशन है कि बाउंड्री कंडीशन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो इनिशियल कंडीशन है, और 2 वैल्यू डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा? बाउंड्री कंडीशन। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन के साथ क्या कहलाता है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल कंडीशन के साथ क्या कहलाता है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का वही तरीका है जो सॉल्व करते चले आए हो। तो क्या करोगे, इसको लिखते हैं y डबल डैश ट्रिपल डैश t -2 y डबल डैश t। इसको लिख सकते हैं 5 y डैश t = 0। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ट्रिपल डैश t 2 × लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश t 5 × लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश t और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे y ट्रिपल डैश है तो क्या करोगे? रूल लगाओ, p की पावर कहाँ से? 3 शुरू करो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y t, फिर p की पावर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ y 0 होगा, है ना। फिर क्या लिखोगे? p की पावर 1, फिर y डैश 0, फिर p की पावर 0, तो 0 को लिखते नहीं हैं, तो y डबल डैश 0 ऐसे। फिर क्या लिखेंगे? -2 लाप्लास, इसमें भी फिर रूल लगाओ वही वाला, क्या? p² लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y t ऐसे। फिर क्या करेंगे? p y0, फिर -y डैश 0 ऐसे। अब क्या बचा? एक बार डैश है तो क्या लिखोगे? यहाँ 5 लिखोगे, अब p की पावर 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y t ऐसे ना, फिर y 0 ऐसे = 0। ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये p³ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y t, जो वैल्यू आपको पता हो रखते जाओ। y0 की वैल्यू क्या पता है? 0, ये पता है ना। -p × y डैश 0 की वैल्यू 0, y डबल डैश 0 की वैल्यू पता नहीं है, ये मान लिए। -2
ये क्या होगा, पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी, ठीक है। पी इंटू बाई जीरो की वैल्यू 0, बाई डैश जीरो की वैल्यू 0, 5, ये क्या होगा, पी लिखोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी -0 इज इक्वल टू 0। इसको अब क्या लिखते हैं हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी जिसमें जिसमें हो उनको इकट्ठा करते हैं। देखो यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी यहाँ भी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी यहाँ भी है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी यहाँ भी है, तीनों में है। तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉमन लेंगे तो पी स्क्वायर -2p² प्लस 5p, अब कॉमन हो जाएगा तीनों से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी। तो लिख लेना p क्यूब -2p², फिर क्या प्लस 5p, अब कॉमन हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये -a इधर बचा हुआ है, फिर इधर क्या बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा, इतने ना, या और कुछ बचना चाहिए, कहीं गलत लिख दिए हैं लगता है हम। बाई 0 सिर्फ इतना बचेगा। अच्छा, हम बाई डैश 0 की वैल्यू 1 है यहाँ, इसीलिए तो दूसरा आ रहा है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये वाली 0 है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सुधार करो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये लाइन हम मिटाते हैं, एक ठो लाइन भला, अब वैल्यू रखते हैं सही वाली, एक लाइन काट दो, ठीक है। तो क्या होगा, पी क्यूब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी, पी स्क्वायर बाई 0 की वैल्यू क्या है, बाई 0 की वैल्यू तो 0 है ना, पी इंटू बाई डैश 0 की वैल्यू 1। अब ये बाई डबल डैश 0 की वैल्यू पता ही नहीं है, तो ए माने हैं 2, ये क्या है, पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी, और ये क्या है, पी इंटू 0, ठीक है, और ये 1, ये होगा 5p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी, और ये क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अब इनको इकट्ठा करते हैं, तो p क्यूब -2p² प्लस 5p, अब सबसे कॉमन क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी, फिर ये इज इक्वल टू p और प्लस a, और क्या है, ये 2 का गुणा होगा, तो 2 का गुणा -1 के साथ तो क्या आएगा, +2 लेफ्ट साइड में रहेगा, तो उधर गया तो -2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इतने ना। अब क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा तो p a-2 अपान p क्यूब a-2 अपान p क्यूब -2p² प्लस 5p, फिर p अपान p क्यूब -2p² प्लस 5p, ऐसे ये लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाई टी, ये क्या लिख दोगे, a-2, p कॉमन ले सकते हो कि नहीं, तो p² -2p प्लस 5, ऐसे। और यहाँ भी क्या करेंगे, p ऊपर है, नीचे से भी p कॉमन ले लिए, तो p² -2p प्लस 5, यही, ये p से ये p कट गया, p से p कट गया, ठीक है। अब क्या करते हैं,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं a माइनस टू, a माइनस टू a माइनस टू लिख लो ऐसे, और यहाँ पे लिख लो 1/p इंटू पी स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 5 ऐसे, और ये होगा 1/p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, इसको किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट है। अब देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो 1/p इंटू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5। तो यहाँ देखो एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, द्वितीय घात का है, तो इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, a/p करेंगे, फिर bp प्लस c अपान पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 ऐसे। ये इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड। ठीक है ना। अब a b c की वैल्यू निकालते हैं, a b c की वैल्यू हम निकालते हैं। तो क्या देखो, तो 1 ये p कामन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5, एलसीएम क्या आएगा बताओ, p कामन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो a इंटू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5, और ये क्या होगा, ये bp अब प्लस c बचेगा, यही ना। अब क्या किया जाए, इन दोनों साइड से इन दोनों को काट दो। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या बचा, अंदर गुणा कर दो, AP स्क्वायर प्लस 2AP प्लस 5A। ठीक है, ये होगा BP अब प्लस C। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू AP स्क्वायर P, तो प्लस लिखोगे, B माइनस 2A और कॉमन P प्लस 5A प्लस C ऐसे। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 0p स्क्वायर 0p फिर 1 ऐसे ना, तो AP स्क्वायर अब B माइनस 2A और ये होगा P 5A प्लस C ये, और दोनों साइड से P के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, दोनों बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ P ऑन बोथ साइड हाँ सही बात है, यहाँ P आना चाहिए ना, फिर से मिटाते हैं, बढ़िया। ठीक है, ये कट गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, AP स्क्वायर प्लस 2AP यही ना, 5A BP स्क्वायर CP हो गया, आगे तो कट गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B कॉमन P स्क्वायर, P वाले पद कौन कौन है, C माइनस 2A कॉमन P, कांस्टेंट टर्म 5A। अब इसको क्या करोगे, 0p स्क्वायर लिख सकते हैं, 0p प्लस 1, तो A प्लस B क्या हो गया, P स्क्वायर, ये C माइनस 2A और ये कॉमन P प्लस ये होगा 5A, और दोनों पक्षों से P के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर। ठीक है, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ P ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल टू 0, C माइनस 2A इज इक्वल टू 0,
5a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ मिल गई 1/5, ठीक है। a की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू यहाँ रख दो तो b की वैल्यू मिल जाए। तो a की वैल्यू 1/5 रखते हैं प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या मिल गई -1/5। अब c की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ से क्या आएगा c इज इक्वल टू 2a, तो c इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/5, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई 2/5। तो a b c की वैल्यू कहाँ रख दोगे इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा 1/p कॉमन p² माइनस 2p प्लस 5, a के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/5, तो 5 इंटू p ऐसे, या 5p ब्रैकेट कहे लगाओगे, और यहाँ पे b के स्थान पे क्या लिख दोगे -1/5, ये p माइनस c के स्थान पे 2/5 अपान p² माइनस 2p प्लस 5, ऐसे ना। अब क्या करेंगे, इसको 1/5 सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो 1/ देखो p और p² माइनस 2p प्लस 5, तो 1/5 सबसे कॉमन लेते हैं तो 1/p बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस p माइनस 2 अपान p² माइनस 2p प्लस 5, ऐसे, ठीक है। 1/5 कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हो गया 4 ना, इक्वेशन क्या हो गया 4, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसके स्थान पे ये लिख देंगे। अब देखो इसके स्थान पे ये वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाई टी इज इक्वल टू, ये होगा a माइनस 2/5, ठीक है, ये वाला 5 लिख दिए। अब क्या बचा 1/p, ये होगा p माइनस 2 अपान p² माइनस 2p प्लस 5, ये है ही प्लस 1/p² माइनस 2p प्लस 5, ठीक है ना, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यल को उधर ले जाएंगे तो यल इनवर्स बन जाएगा, यही ना, तो बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अब बाई टी निकालते हैं, तो यहाँ पे a माइनस 2/5 तो लिखवे करोगे, और यहाँ यल इनवर्स 1/p, यल इनवर्स p माइनस 2/p² माइनस 2p प्लस 5, ऐसे, ये ब्रैकेट बंद है, और फिर यल इनवर्स, ये क्या होगा 1/p² माइनस 2p प्लस 5, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो बाई टी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस 2/5, 1/p को तो बचपन से जानते चले आए हो कि 1 होता है, 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1, इसका तो आप जानते हो कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या किया करते थे, p² के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2p तो 1 का स्क्वायर ऐड किए तो 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए प्लस 5 पहले से है, ठीक है, होल स्क्वायर में बदलने के लिए, शिफ्टिंग थ्योरम लगाने के लिए,
तो पी स्क्वायर माइनस 2p, पी का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड किए तो 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए प्लस 5, ठीक है। तो बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 2/5, ये 1 माइनस, अब इसको लिख सकते हैं यल इनवर्स, इसको लिखोगे p माइनस 1 माइनस 1 अपान, इसको क्या लिखेंगे p माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 से 5 से 1 निकल गया था 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ऐसे। फिर क्या होगा यल इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपान p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 से 1 निकाल दोगे 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बाई टी इज इक्वल टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या होगा 1 माइनस e की पावर p माइनस 1 है ना, तो e की पावर t बाहर, ठीक है। यल इनवर्स ये क्या होगा, p माइनस 1 के स्थान पे p माइनस 1 पहले से है, ये होगा p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से e की पावर 1t यानी t यल इनवर्स और 1 अपान p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना। ये लॉन्ग ब्रैकेट यहाँ तक में है। अब बाई टी इज इक्वल टू a माइनस 2/5, इसको लिखते हैं 1 माइनस e की पावर t, इसको क्या करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपान p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस e की पावर t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे। ये क्या है e की पावर t इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक में दोनों के साथ में ये भी है, तो बाई टी इज इक्वल टू a माइनस 2/5 1 माइनस e की पावर t, ये किसका होगा फार्मूला, cos 2t का, cos 2t का। इस किसका फार्मूला देखो, 2 का गुणा करोगे यहाँ तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा, तब ना फार्मूला लग पाएगा sin 2t का, यहाँ 2 की कमी है, तो e की पावर t अपान 2 यल इनवर्स, ये क्या होगा, तो यल इनवर्स डायरेक्ट लिख देते हैं sin 2t, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे e की पावर t, ये अपान 2 साइन 2t, बगल में फार्मूला लिखे देते हैं यल इनवर्स p अपान p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो क्या होता है cos 80 यल इनवर्स 1 a अपान p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो साइन 80, यही ना जानते हो। यल इनवर्स क्या जानते हो, p माइनस a इज इक्वल टू e की पावर 80 यल इनवर्स एफ पी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यल इनवर्स एफ पी माइनस इज इक्वल टू ई की पावर 80 यल इनवर्स एफ पी, p माइनस ए के स्थान पे एफ पी हो गया, तो ये वाले फार्मूले लगे हैं यहाँ पे। ये अब क्या करना है आपको, कौन कंडीशन दी गई है, बाई 0 इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 लाइन और है, बाई पाई बाई 2 इक्वल टू 1, बाई पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, बाई पाई बाई 2 है, t की जगह पे पाई बाई 2, हाँ, तो इसका नाम इक्वेशन क्या रख दें, इक्वेशन का नाम क्या तक रख चुके हैं अभी तक, 3 तक कि 4 रख चुके हैं, तो ये 5 नंबर हो गए। तो पुट करते हैं, वी पुट पाई बाई 2 रखना है, t इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन 5th,
इन इक्वेशन 5th। तो बाई पाई बाई 2, ठीक है। तो बाई पाई बाई 2 का मान है क्या? 1 है। तो यहाँ 1 और लिखे देते हैं लगे हाथ, इज इक्वल टू, ठीक है, a माइनस 2/5, ये 1 माइनस e की पावर t के स्थान पे पाई बाई 2 रखना है ना, आकाश 2 पाई बाई 2 ऐसे। फिर क्या, e की पावर पाई बाई 2 है, पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 है, क्या है, पाई बाई 8 बना लो। 2 आप लोग लिखे होंगे, हम लिखवाएं 2 पर होगा 8। क्वेश्चन में जहाँ पाई बाई 2 है वहाँ पाई बाई 8 बना लो। यहाँ पे e की पावर क्या लिख दोगे, पाई बाई 8 cos 2 इंटू पाई बाई 8, ठीक है। e की पावर पाई बाई 8/2 साइन 2 इंटू पाई बाई 8 ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे, e की पावर पाई बाई 8/2 साइन 2 इंटू पाई बाई 8 ऐसे। अब पाई बाई 8 की वैल्यू 1 है ना, पाई बाई 8 की वैल्यू 1 थी। चलो देखो ऊपर लिखते हैं अब, तो 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, a माइनस 2/5। अब यहाँ देखने से पता क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये होगा a माइनस 2 ऐसे लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, a माइनस 2/5 पहला पद आएगा। फिर क्या लिखेंगे, माइनस e की पावर पाई/8 सब में दिख रहा है, इसके अलावा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में है। तो माइनस लिख लेते हैं फिर से एक बार, a माइनस 2/5 ऐसे, और e की पावर पाई बाई 8 कॉमन लेते हैं, e की पावर पाई बाई 8 कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ माइनस लिखे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, फिर अंदर कास 2 पाई, तो 2 1 जा 2 4 जा, कास पाई बाई 4 ये बचेगा। ये कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस होगा 1/2 साइन पाई बाई 4 ऐसे, क्योंकि माइनस में कॉमन लिए है ना। यहाँ देखो, यहाँ माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो गया। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, माइनस 1/2 साइन 2 पाई बाई 4, माइनस 1/2 साइन पाई बाई 4 ऐसे ना। अब देखो क्या किया जाए, 1 माइनस a माइनस 2/5 ऐसे इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2/5 ऐसे, e की पावर पाई/8, ये कास 1/√2 1/2 और ये क्या हो गया 1/2 1/√2, यही ना। अब देखो इसके नीचे 1 लिखते हैं, तो एलसीएम 5 माइनस a माइनस 2 ऐसे, माइनस a माइनस 2/5 e की पावर पाई बाई 8, और ये क्या होगा 1/, एलसीएम क्या आएगा इसमें 2√2 एलसीएम आएगा, तो क्या 2 बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 माइनस a प्लस 2/5 इज इक्वल टू, ये सब जीरो ना होगा, ये पूरा जीरो। तो
तो ये होगा 5 और 2 7, 7 माइनस ए अपान 5 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज 7 माइनस ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7। तो ए इज इक्वल टू 7 कहाँ रखना है? इक्वेशन 5 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5th। तो 5th में ए की वैल्यू रखो तो क्या आएगा रिजल्ट? लास्ट हम तो मिटा दिए, तो अब देखते हैं क्या आने वाला है। वैल्यू रखो निकाल के, हम 5th उतारो, बताओ 5th यहाँ बोलो 5th नंबर क्या है? a minus 2 upon 5 a माइनस 2 अपान 5 by t equal to बाई टी इज इक्वल टू ना, बाई टी इज इक्वल टू a minus 2 upon 5 ए माइनस, तो ए के स्थान पे लिख देते हैं 7, 7 माइनस 2 अपान 5 हाँ 1 minus et cos 2t 1 माइनस cos 2t कास 2t plus et upon 2 sin 2t। क्या बोल रही? 1 minus et cos 2t plus et upon 2 sin 2t। 7 1 माइनस et cos 2t e की पावर टी आकाश 2t और फिर e की पावर टी अपान 2 साइन 2t ना, साइन 2t, फिर ब्रैकेट बंद e की पावर t अपान 2 और साइन 2t, इतना है ना। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा ना, 5 7 से 2 निकलेगा, 5 अपान 5, तो बाई टी इज इक्वल टू यही रहेगा, ये कट जाएगा तो 1 माइनस e की पावर t कास 2t और e की पावर t अपान 2 साइन 2t, e की पावर t अपान 2 साइन 2t, यही ना। इसी को क्या लिख सकते हैं? बाई टी इज इक्वल टू 1 e की पावर t कास 2t, यही दो बार है तो 2 इंटू e की पावर t अपान 2 साइन 2t प्लस, यही दो बार तो दो कट गया, ठीक है। अभी की पावर t कॉमन ले लेते हैं, तो बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा 1 और प्लस e की पावर t कॉमन, तो साइन 2t और माइनस कास 2t, तो ये इसका सलूशन हुआ, ठीक है। तो ये हमेशा आता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस प्रकार बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। बताएं।